राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन और मैं हूं पूजा। आज की ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है, एफर्ट बचा सकता है और आपकी जो कन्फ्यूज़न रहती है कि कोई ऐसा फ्रूट प्लांट लगाएं जो पोट में लग जाए, टेरेस पे लग जाए या ज़मीन में ही लगे, एफर्ट ना करना पड़े, एक साल में ही फ्रूटिंग कर दे और भर भर के फ्रूटिंग करे और ख़ास उसकी डिमांड ना हो, केयर ना हो। तो भाई गुआवा से अच्छा प्लांट क्या होगा। मैं कहती हूँ कि गुआवा एक तो सबको पसंद होता है और बहुत इजीली लगने वाला और फ्रूटिंग करने वाला प्लांट है। चाहे आप ज़मीन में लगाओ, पॉट पे लगाओ, टेरेस में लगाओ। तो अब कन्फ्यूज़न ये होती है कि कौन सा प्लांट लगाएं। ग्राफ्टेड लगाएं जो सीड से ग्रो हुआ हुआ है वो लगाएं या हाइब्रिड लगाएं। आज बिल्कुल शॉर्ट में लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट आपको नॉलेज देती हूँ कि 3-4 तरह के प्लांट होते हैं। एक ग्राफ्टेड होता है जिसकी क्या करते हैं, जो भी फ्रूटिंग जो दे रही होता है प्लांट, उसकी एक ब्रांच लेता है और जो सीड से ग्रो हुआ हुआ प्लांट होता है उसके ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं, यानी कट करके। एक ऐसा करते हैं, बूटी लगाते हैं, यानी कि थोड़ा सा यहाँ कट लगा के मिट्टी बांध देते हैं उसमें, कोकोपीट या कुछ भी, फिर उस पर जो है पिन्नी बांध देते हैं या उसको कवर कर देते हो, एयर लेयरिंग होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं एक तरीके से क्या होते हैं, एक ब्रांच को ट्री बनाने का काम करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, हाइब्रिड बोलो या सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट। आजकल जो आपको क्या है, सब बोलते हैं कि ग्राफ्टेड, जब नर्सरी में आप प्लांट लेने जाओगे तो नर्सरी वाले आपसे ये बोलेंगे कि ये लीजिए ग्राफ्टेड वाला प्लांट लीजिए। और जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है छोटे से ही प्लांट पे, जैसे एक ब्रांच होते हैं ना उस पर फ्रूटिंग हुई हुई होती है, वैसे उस पर फ्रूटिंग आई हुई होती है और आपसे उसकी कीमत 250 रुपये से कम तो बिल्कुल होती ही नहीं। और आजकल ब्लैक डायमंड, गवावा, रेड डायमंड, वाइट डायमंड और ताइवान वैरायटी, पता है क्या क्या वैराइटीज़ आ गई हैं। वो सारी वैराइटीज़, और जितनी जो थोड़ा बाहर फॉरनर नाम होगा उतना ही महंगा होगा। अब मैं आपको बता रही थी कि सीड से ग्रो किया हुआ और हाइब्रिड ये दोनों एक ही हैं आजकल। कैसे? आजकल जितनी भी मार्केट में प्लांट्स मिल रहे हैं, चाहे कोई भी फ्रूट प्लांट हो, चाहे अनार हो, चाहे पपाया हो और चाहे गुआवा, ये तीनों बहुत इजीली लगता है। मेरे टेरेस पे कई कई प्लांट हैं इनके। और जितने भी मेरे प्लांट आप देखोगे ना मेरे टेरेस पे, सब सीड से ग्रो हुए हुए प्लांट हैं। कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट नहीं है और सभी प्लांट ने ना एक एक साल में फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी इनमें कि सीड से ग्रो हुए जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने दिन में फ्रूटिंग करते हैं, कितना बड़ा उनका पोट का साइज़ होना चाहिए, कैसे डेवलप होते हैं, क्या वाकई में सीड से ग्रो किए हुए प्लांट फ्रूटिंग करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ग्राफ्टेड और सीड से ग्रो हुए हुए प्लांट में क्या डिफरेंस है। अब चलिए, आज मैं आपको अपने कुछ गुआवा के प्लांट बताती हूँ, दिखाती हूँ, उससे आपका आंसर भी मिल जाएगा। अब मैं सबसे छोटा प्लांट है ना जो मेरा अभी किचन वेस्ट में निकला हुआ है उसको मैं लगाऊंगी, उसको दिखा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल यकीन हो जाए कि मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। ये देखिए, ये मेरा चंपा का पौधा है, ये देखिए, और इसके इसमें ना ये ऐसे ही निकल रहा है, ये देखिए गुआवा। और मेरे इसमें ना पता नहीं कहाँ से कोई पका गुआवा आ गया होगा, कैसे, मतलब मैंने लास्ट ईयर ना ये 50 निकाले और हर मेरे उसमें निकलते रहते हैं। तो देखिए, एक गुआवा ये निकला है छोटा सा, और इसको मैं अभी लगाऊंगी कुछ टाइम बाद जब मिट्टी वगैरह तैयार हो जाएगी और इसको मैं बड़ा बनाऊंगी। अब मैं आपको कुछ प्लांट दिखाती हूँ। एक प्लांट मेरा उधर रखा है, ये देखिए, ये प्लांट को, ये देखिए कितना बड़ा है ये जैसा वो था ना जितना बड़ा उतना ही मैंने छोटे से 7-8 इंच के पॉट में मिट्टी के में लगाया, 2-3 महीने उसे रहने दिया और अब मैंने ये इसमें ट्रांसफ़र किया अब से 15-20 दिन बाद। जैसे ही सेट हुआ मैंने इसको यहाँ से कट किया था, आपको दिखाया था किस तरीके से मैं अपने पौधे को एक ट्री बनाती हूँ। इसको कट किया, अब इसकी ग्रोथ देखिए कितनी हुई है, ये देख रहे हैं आप। पौधे में आपको कोई बीमारी, कोई किसी तरह की, ये ओलों की वजह से ख़राब हो गए धीरे से। अब इसका स्टेम देखिए, जितना बड़ा पौधा लेके आते हैं ना इससे भी पतला ही होगा।
आप ये मुश्किल से मुश्किल 6 महीने का भी प्लांट नहीं है। और देखिए इसकी ग्रोथ, सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। और नेक्स्ट ईयर मैं इसकी फ्रूटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसके बाद जो आता है वो ये आता है, ठीक है। ये भी मेरा फ्रूटिंग प्लांट है और इसको भी मैंने सीड से, जैसे ये निकला उसके कुछ टाइम पहले मैंने इसको लगाया था। इसकी देखिए मैं ऐसी कटिंग प्रोनिंग करके इसको ट्री बना रही हूँ। कितनी बार आपके साथ शेयर भी किया है। इसकी जैसी कटिंग प्रोनिंग करती हूँ उसकी ग्रोथ देखिए। और इसको मैं महीने 2 महीने में 1 मंथ में ज़रूर थोड़ा बहुत इसमें कंपोस्ट भी डालती हूँ, किचन वेस्ट भी डालती हूँ और गोबर खाद भी। तो देखिए अब इसकी ग्रोथ देखिए। और हो सकता है कि ये इस बार विंटर में फ्रूटिंग करे या इसी सीज़न में भी करे, पर इसकी ग्रोथ देखिए आप, ठीक है। ये एक प्लांट है, ये देखिए। उससे बस दो या 3 महीने पुराना, इससे ये 8-9 मंथ का प्लांट है, 8 या 9 मंथ्स का। इसके बाद ये वाला प्लांट है। इसकी मैंने देखिए यहाँ से कट किया, इसकी ग्रोथ देखिए, फिर कट करने के बाद ये, और इस पर देखिए ये फ्रूटिंग हुई हुई है, ये देखिए। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कितना प्लांट है, कितना बड़ा है। तो ये प्लांट भी लगभग 1 साल का है, या अभी हो गया होगा या नहीं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, बट लगभग 1 ही साल इसकी एज है। और ये इतना भी पता है कि 1 साल से पहले ही इसने फ्लावरिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे सीज़न याद है एग्जैक्ट नहीं। तो ये सीड से ग्रो किया हुआ, जैसा मैंने आपको दिखाया वहाँ से देखिए, जैसे वो उगा था ना, वैसे ही मैंने सिर्फ 1 या 2 एक प्लांट खरीदा था, और बाकी सब जो है मैंने अपने किचन वेस्ट से ग्रो किए। और देखिए इस पर फ्रूटिंग हो रही है। और देखिए कोई फ्रूटिंग, आप ये देखिए किसी तरीके से कोई ख़राब कुछ लग रहा है आपको। अब आप इससे सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट बोल सकते हो, इसे हाइब्रिड बोल सकते हो, कुछ भी। ये एक अच्छा खासा ट्री बनता है, मजबूत, और इसमें कोई बीमारी नहीं मिलेगी कि हाँ फंगस लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। और इसकी कोई खास, मतलब किचन वेस्ट देती हूँ, गोबर की खाद में से देती हूँ। और अभी मैंने, क्योंकि इसकी फ्रूटिंग थी अच्छी, तो इसको मैंने अच्छे से फर्टिलाइज़र दिया है, किचन कॉम्पोस्ट दिया है। किचन कॉम्पोस्ट मतलब मैं किचन वेस्ट डायरेक्ट डालती हूँ, वही मेरा किचन कंपोस्ट होता है। तो वो दिया था, गोबर खाद और एप्सम सॉल्ट। और इनकी पौधे की ग्रोथ देखिए। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि चाहे हाइब्रिड प्लांट हो, चाहे सीड से ग्रो किया हुआ, एक ही होता है। क्योंकि जो भी आजकल मार्केट में जो मिल रहा है ना अमरूद, कोई भी देसी नहीं है, सब हाइब्रिड है, और 1 ही साल के अंदर फ्रूटिंग करता है। अब मैंने आपको ये 2 प्लांट दिखा दिए यहाँ पे, अब मैं और दिखाती हूँ आपको। अब देखिए इस प्लांट को देखिए, ये मेरा ख़रीदा हुआ प्लांट है। ओनली 20 रुपीज़ में मैंने इसे ख़रीदा था। और पिछले रेनी सीज़न में, मतलब अभी या रेनी सीज़न आया नहीं, पिछले रेनी सीज़न में मैंने इसको लगाया। और ये जो 24 बाई 24 का ग्रो बैग है, इसको मैंने आधा फिल किया हुआ था, और पूरा गार्बेज वगैरह से मिट्टी बनाई थी। मिट्टी बनाने के 2-2.5 महीने बाद, मतलब मैंने इस सीज़न में मिट्टी बनाई और रेनी सीज़न में इसको ट्रांसप्लांट किया था। इसके साथ मैंने कुछ करेले की बेल वगैरह भी लगा दी थी। तो ये तब थोड़ा छोटा था। जैसे ही वो रेनी सीज़न समय ख़त्म हुआ, फरवरी से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। मैंने लगातार इसको हार्ड प्रून किया। हार्ड प्रून मतलब इसको, सॉरी, हार्ड प्रून नहीं, सॉफ्ट प्रून किया। जैसे मैं बताती हूँ ना कि तने वो ऐसे निकलते थे ब्रांचेस में, उसको कट, क्योंकि मैं चाहती थी ये शेप में रहे। और फिर इसकी ग्रोथ देखी कितनी बढ़िया। अब मुझे मालूम चला है कि ये जो है, उन्होंने बोल के दिया था कि ये लाल बीज वाला अमरूद है, मतलब इसके अंदर रेड होगा ये। अब मेरे पापा आए थे, उन्होंने बोला कि भाई ये रेड बीज वाला है। तो मुझे लगा कि पता नहीं होगा ही नहीं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कोई टेरेस पे मेरे आया था, उन्हें बहुत जानकारी, उन्होंने कहा ये भी लाल अमरूद है, और ये बड़ा अमरूद होगा और लंबा होगा और रेड होगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और देखिए ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है, ये देखिए। तो अब आपको पता चला कि 1 साल, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 साल का भी प्लांट नहीं है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि देखिए 24 बाई 24 का मैंने शुरू में ही दे दिया था, मुझे आइडिया नहीं, मैंने दे दिया। लेकिन 2-2.5 महीने पहले इसकी मिट्टी, जैसे मैं बता रही हूँ, तैयार की थी। और देखिए कितनी इतनी अब बढ़िया इसमें फ्रूटिंग हो रही है। और एक और दिखाती हूँ। अब ये वाला प्लांट देखिए। ये वाला जो प्लांट है ये लगभग इससे पुराना है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये 1.5 साल के करीब मान लो आप। और ये भी 24 बाई 24 के ग्रो बैग में था। सबसे पहले ये मेरी बेटी को मिला था, जैसे वो होता है ना एनवायरनमेंट डे, उस पे। तो ये मैंने देखा बीज से ग्रो किया हुआ प्लांट है, मुझे लगा कि ये तो इस पर कुछ नहीं होगा। बट बेटी के लिए, बेटी ने कहा कि मेरा फ्रेंड है, इसको अच्छे से मम्मी ग्रो करना।
तो मैंने उसको एक 12 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया, और जिससे इसने बहुत फास्ट ग्रोथ की। तो मैं उसको हर महीने कुछ ना कुछ, थोड़ा कभी गोबर खाद, कभी वर्मी कंपोस्ट, कभी किचन वेस्ट, कभी सूखे पत्ते इसमें ऐसे ही डालती रहती थी। और 1 साल से पहले हुआ नहीं कि इस पे फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो भाई मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है। तुरंत मैंने उसको 24 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया, और फिर इस तरीके से इसने मुझे दो दो अमरूद दिए। 2 ही फ्लावर आए थे, 2 ही मुझे अमरूद मिले। उसके बाद इसने देखिए कितनी ग्रोथ की है, और देखिए अब ये कितनी, इसमें मैं दिखाऊं आपको, शाम हो रही है, बहुत फ्लॉप, बहुत फ्रूटिंग हो रही है, बहुत आपके साथ शेयर करूँ। उसके जो फ्रूट है ना, वो पहले लगे थे इसमें, उसमें पहले फ्लावरिंग हुई जो मैंने अभी दिखाया था। और मैं अभी दूसरे साइड से दिखाती हूँ। तो देखिए ये इधर से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अभी फ्लावरिंग हुई, और देखिए हर उस पे, हर टहनी पे कई कई फ्रूट है। शाम है तो थोड़ा, और इसकी ना मैंने देखिए अभी कंपोस्टिंग भी की है इसमें कल ही, क्योंकि जब पौधा फ्रूटिंग करता है ना तो उसे कंपोस्ट ज़रूरी है, जिससे अच्छी फ्रूटिंग हो, और जो कंपोस्टिंग के बाद जो फ्रूट बने अच्छे साइज़ का बने और पौधे पर टिके। ये देखिए अभी जब वो टिक रहा है तो ऐसा हो रहा है ग्रीन, क्योंकि जब मैंने उस पे फ्रूटिंग हुई तो तुरंत मैंने उसकी कंपोस्टिंग की, तो उसके फ्रूट बहुत अच्छे से सेट हुए। और जो मैंने आपको छोटे छोटे वो दिखाया ना, वो भी लाल बीज वाले लाल ही अमरूद हैं जो मैंने अभी छोटा दिखाया। अब देखिए मैंने आपको अपनी गार्डन के 4-5 अमरूद दिखाए जो सीड से ग्रो किए हुए प्लांट है, और जिसने 1 साल से पहले फ्रूटिंग की। अब आ जाती है जो ग्राफ्टेड प्लांट है उनका क्या। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं वो एक तरह की ब्रांचेज़ होती हैं। मतलब एक तरह की ब्रांचेस, तो ब्रांचेस जो है वो कितना डेवलप हो सकती हैं। भाई एक ब्रांच है, उसमें से आप काट करोगे, छाट करोगे। ये जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं या एयर लेयरिंग से तैयार किए गए प्लांट होते हैं, ये एक छोटे पोट में लगने के लिए बनाए गए हैं, जैसे 10 से 12 18 इंच, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये इसलिए डेवलप किए गए हैं ताकि जो है हम एक छोटे जगह पर उनको लगा सके, और हमें एक शौकियाना कि भाई ये कि हमारे पास ये प्लांट है, और 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 फ्रूट उस पे सेट हो जाएंगे और आपको मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और एक और बात, इन जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं। ये जैसे एक बच्चा और एक फादर, ये मान लीजिए आप फादर, बीज से ग्रो किया हुआ हाइब्रिड, और वो बच्चा, जैसे बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर भी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नखरे भी रहेंगे, ऐसे ही ग्राफ्टेड प्लांट के होता है। तो ऐसे ही बस मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया। और जो ये सीड से ग्रो किए हुए हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, एक तो ये सस्ते होते हैं। मैंने ओनली 20 रुपीज़ में वो प्लांट लिया था, ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 रुपीज़ में आपको बहुत ईजीली ये प्लांट मिल जाएंगे। और मुझे तो ये 2-3 फ्री में ही गिफ्ट मिले हैं, और मैं सबको लगा रही हूँ। तो इसके बाद बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी मर्जी है, आप ग्राफ्टेड लगाओ। भाई आपको शो है कि हाँ, एक चीज़ और है, जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है ना, उसमें जो फ्रूट का साइज़ होता है वो उतना ही मिलता है जितना आपने उसे पॉट दे रखा है। ये सेम इसी में है, सीड वाले में भी आपने जितना साइज उसको दे रखा है पॉट साइज़ का, साइज जो ये होता है ना सीड से, वो पहले ना अपने नीचे ग्रोथ करता है। उसको जब रूट फिल हो जाती है तब वो ऊपर ग्रोथ करता है। मतलब आप उसको अच्छा पॉट अगर बड़ा दे दोगे तो वो पूरा भर के फिर उसके बाद फ्रूटिंग करता है। और 1 साल के अंदर हर तरीके से अच्छे से केयर करोगे तो 1 साल में, और थोड़ा मतलब केयर हो गए थोड़ी कम, तो 1.5 साल में हर हालत में सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट फ्रूटिंग करता है, और पूरा ट्री के रूप में। और देखिए आप खुद कितनी फ्रूटिंग होगी वो मैं शेयर करूँगी। और ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बंदरों का बहुत अटैक है, तो क्या हो जाए ये तो मैं नहीं कहती, पर जो फ़िलहाल फ्रूटिंग है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो भाई अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें फ्रूटिंग प्लांट लेना है, सॉरी ग्राफ्टेड प्लांट लेना है कि सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट लेना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो है वो आपको अनार पर दूंगी, और मैं आपको अपना सीड से ग्रो किया हुआ ही अनार, और ये मैंने कोई ग्रो नहीं किया, जैसे मैंने अनार खाए और उसके ऐसे सीड्स में किचन वेस्ट डालती हूँ वो डाला था। और देखिए, और ये शायद अब 2 साल हो जाएंगे इसे रेनी सीज़न में, ये 2 साल का लगभग प्लांट है, और दूसरी क्या तीसरी बार मान लीजिए आप फ्रूटिंग कर रहा है। एक बार कर लिया, एक बार आए पूरे और बंदरों ने तोड़ दिए, फिर दोबारा से देखिए इस पर फ्रूटिंग हुई है। और इस बार बस अब मैं देरी नहीं करूँगी, उन पर कपड़ा बांधूंगी ताकि ये जो है बंदरों से बच जाए। ये देखिए, ये देखिए,
और ये आप इसको ऐसे ना समझिए, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट और रेड अनार है। और आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स पड़ा हुआ है इसका, मैंने हार्वेस्टिंग दिखाई थी, अंदर से दिखाया था कि कैसा है, तो वो भी है, आप उसे देख सकते हैं। तो आपके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है कि भाई जो किचन वेस्ट में निकलते हैं प्लांट, क्या वो फ्रूटिंग करता है, क्या वो मतलब कितने साल में कर देंगे, ग्राफ्टेड अच्छा है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा तो देखिए मैं नहीं कहूँगी कि ये अच्छा है वो अच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। तो आपको ये नॉलेज कैसी लगी जानकारी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लाइक, हाइप ये ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।